आज जो फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, ये एक तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला, ज्ञापन देने का सिलसिला, और एक तीसरी तस्वीर कि पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख रखता है। क्या तस्वीर बन रही है दिनेश जी? आपको सादर प्रणाम। और आपकी जो संवेदनशीलता है शिक्षकों के प्रति, कि एक सप्ताह में आप दूसरी बार हमारे दुख दर्द को यहाँ बयां कर रहे हैं, उसके लिए मैं साधुवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुखद और उचित समय पर एक निर्णय लिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बड़ा चिंता का और शिक्षक बड़े अवसाद में जा रहे हैं। दो घटनाएं आपने ही जिक्र किया, महोबा और हमीरपुर में हुई हैं और बहुत दुखद है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो जब ऐसी घटनाएं घटने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े समय पर उचित फैसला लिया और विभाग को निर्देश दिया कि इसमें रिव्यू पिटीशन में जाया जाए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि चूंकि NCT का जो भ्रामक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, वो NCT भारत सरकार के अधीन आती है। भारत सरकार को पहले NCT से स्पष्ट कराना चाहिए कि भाई नियम क्या है आपका। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और 23 अगस्त 2010 को वो गजट जारी हुआ। उस अधिनियम में कहा गया कि भाई इस अधिनियम के आने के बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्पष्ट है कि जो अधिनियम आया उसके बाद जो नियुक्त होंगे उसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित होगी, और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार NCT को दिया गया। NCT ने 23 अगस्त 2010 को गाइडलाइन करके स्पष्ट कर दिया कि आज के बाद जो शिक्षक नियुक्त होगा उसके लिए अमुक योग्यता है, और उसके पहले वालों को बड़ा क्लियर लिख दिया कि इनके लिए ये न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 23 का पैरा 1 कहता है। अब सेक्शन 23 का पैरा 2 बड़ा स्पष्ट करता है कि सेक्शन 23(1) में जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, यदि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास उस योग्यता को रखने वाले अभ्यर्थी नहीं है भर्ती में, तो वो उनमें शिथिलता दे करके उनको नियुक्त कर सकती है। यानी RTA आने के बाद यदि किसी राज्य में जो मिनिमम योग्यता निर्धारित की गई थी उसमें शिथिलता दे करके कोई शिक्षक भर्ती करते हैं तो उसके लिए 23(2) है। उसके लिए 2017 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि 23(2) में जो नियुक्त होंगे वो उनको इतने समय के अंदर 5 साल के अंदर TET करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कोड किया है कि जब भाई 23(2) में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि TET करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया सबको करना है। वहीं NCT को क्लियर करना चाहिए था कि 23(2) जो है RTA आने के बाद जो नियुक्त हुए हैं रिलैक्सेशन लेकर के उनके लिए है, ना कि उससे पहले के नियुक्त अध्यापकों को। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, ट्विटर X के माध्यम से उनसे अनुरोध भी किया है कि रिवीजन में जाने से पहले NCT से स्पष्ट कराएं कि ये जो अमेंडमेंट 2017 का है, ये अमेंडमेंट RT आने के बाद जो लोग नियुक्त हुए हैं रिलैक्सेशन लेकर के न्यूनतम योग्यता का, उनके लिए है। RT से पहले वाले जो अध्यापक नियुक्त हैं ये उनके लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है, और आपने आप चूंकि शिक्षकों से जुड़े हैं और बड़ा उनके दर्द को समझते हैं, आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये पूरे देश का इशू है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें पहल की है, सारे देश के जितने मुख्यमंत्री उनको करना चाहिए। और सबसे बढ़िया है कि चूंकि मैटर NCT की गाइडलाइन पर है, इसलिए भारत सरकार को इस पर पहल करके इसको स्पष्ट करना चाहिए। कहीं रिवीजन की आवश्यकता मैं बताऊं नहीं पड़ेगी। जी, एक बड़ी विचित्र सी बात है। मान लीजिए कि लखनऊ के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर काम कर रहा है 25 साल से 30 साल की सर्विस से, तो वो तो CPMT की व्यवस्था से आया होगा। अब ये नीट का मामला है, अब उससे ये कहा जाए कि तुम नीट भी क्लियर करके आओ तब मरीज देखो, ये नहीं चलेगा ना।
कोई नियम हो, कोई कायदा हो, वो आगे से ही लागू होगा वर्तमान तिथि से। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से शिक्षा के अधिकार वाला जो कानून है वो 2011 में अधिनियमित हुआ। शिक्षा राज्य का विषय है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए कट ऑफ डेट है 2011। 11 के बाद जो मास्टर भर्ती होगा वो ये नियमों का पालन करेगा। 11 से पहले जो हो गए फिर तो वो वही बात आ जाएगी, फिर जो पुरानी आईएएस है उनके लिए भी संकट हो जाएगा। नपना तो एक ही रहेगा, अकेले टीचर को नापेंगे, आईएएस को नहीं नापेंगे, सरकारी इंजीनियर को नहीं नापेंगे, सरकारी डॉक्टर को नहीं नापेंगे। पुलिस में लोग हैं, अभी जो भर्ती हुई पुलिस में 60,000 जो बच्चे नौजवान भर्ती किए गए, वो कंप्यूटर भी जानते हैं, वो एआई की समझ भी रखते हैं, वो एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और 30 साल पहले जो भर्ती होते थे वो 8वीं पास होते थे, थोड़ा खाए पिए दिखते थे, उनको भर्ती कर लेते थे सिपाही में। ये विषय है, ये बड़ा व्यवहारिक विषय है। तकनीकी पक्ष दिनेश जी ने बताया, कानूनी पक्ष, मैं तो इसके व्यवहारिक पक्ष पर ही आश्चर्यचकित था कि ऐसा आगे के लिए नियम बनाइए, कितने भी कठोर नियम बनाइए, जिसको भर्ती चाहिए होगी वो नियमों का पालन करेगा, नहीं तो नहीं भर्ती होगी। अशोक जी, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी पहल की, देश के किसी भी बड़े राज्य ने ऐसी पहल नहीं की, जबकि लाखों अध्यापकों का के जीवन का विषय था। केवल आक्रोश उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में था, और देश भर से खबरें आ रही थी कि अध्यापक लामबंद हो रहे हैं। अब आगे क्या दिख रहा है आपको? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि अभी जो दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, इन्हीं की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो मूल समस्या है ये एनसीटीई की गाइडलाइन में, और सरकार अगर पूरे हिंदुस्तान के टीचरों के सामने जो इस तरह के धर्म संकट या नौकरी को लेकर जो संकट खड़ा हुआ है, ये संकट अगर एक समस्या को सॉल्व कर देगी, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो एनसीटीई के गाइडलाइन को रिवाइज करे और वो एफिडेविट उस हिसाब से एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में जमा करे। दूसरी बात देखिए, चूंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा होता है तो सीटी की व्यवस्था की जाती है, थोड़ा सीटी उठ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। तो योगी सरकार सीटी उठा के प्रेशर कम करने की कोशिश कर रही है, और कुछ खास मतलब नहीं इसका। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पर पहल करेगी तो पूरे देश भर के शिक्षकों के भविष्य पर जो छाया मंडरा रही है राहु केतु की, वो हट जाएगी। और चूंकि आपने जो कहा, अगर कोई सिरफिरा मान लीजिए पीआईएल दाखिल कर दे इसी बात को लेकर के कि अगर ये नपना जो आप बता रहे हैं ये शिक्षकों के लेकर के है, तो जितने भी सरकारी विभाग हैं सबके लिए वही नपना होना चाहिए। तो तब तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा भाई, कोई बचेगा थोड़ी ना इससे, हर जगह ही बवाल हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई पॉलिटिकल समस्या नहीं है, ये टेक्निकल समस्या है, और इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए, राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, अशिक्षा हित में, तीनों हित में होगा। और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि और कोई बहुत सटीक रास्ता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कुछ इसमें, मुझे जहां तक जानकारी कुछ वकीलों से मैंने भी बात किया, उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अगर आगे बढ़ करके कुछ पहल करे तो थोड़ा राहत जल्दी मिलेगी। और ये उम्मीद है कि पूरी राहत भी मिल सकती है शिक्षकों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पहल करे तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि चूंकि हमारे देश का या प्रदेश का बैकबोन एजुकेशन ही होता है, और एजुकेशन पे अगर इस तरह का शिक्षकों के ऊपर कुठाराघात होगा तो कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव हमारी शिक्षा के ऊपर भी पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, हमारे देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य पर भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि यथाशीघ्र ये एनसीटीई की गाइडलाइन को परिवर्तित करे और एक नई जो एफिडेविट है वो उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट जाए, स्टेट गवर्नमेंट जाए ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर पहल करना चाहिए, तभी ये मामला सही होगा। जी ठीक बात है। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि राज्य ने फैसला किया रिवीजन के लिए, अच्छी बात है, लेकिन ये काम तब संपन्न होगा, ये मसला तब सुलझेगा जब भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बात ठीक है, व्यवहारिक भी है, यही बात दिनेश जी ने भी कही, यही बात अशोक जी ने भी कही, और यही व्यवहारिक सच भी है। राज्य सरकारें अपना नैतिक समर्थन दिखा सकती हैं ऐसा करके,
कि हम अध्यापकों की पीड़ा के साथ हैं। राज्य सरकारों को बहुत लंबी जिरह में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जितना मैं समझता हूं। केंद्र सरकार को कम लंबी जिरह में जाना पड़ेगा। उसके एक संस्थान को सिर्फ, जैसा दिनेश जी बता रहे थे, ये समझे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से हलफनामा दे के कहना होगा कि हुजूर, जो लोग ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम आने के बाद अलग अलग राज्यों में मानकों में शिथिलता के बाद भर्ती हुए, उनको 5 साल के भीतर टीटी करना, बस इतना मसला था। आपने थोड़ा ज्यादा फैला दिया, आपने कह दिया सबको कराओ। वो एक सिनेमा आया था जिसमें आया था कि सारे घर के बदल डालूंगा, अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, तो उस टाइप का मामला हो गया। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये पहल केंद्र सरकार को करनी चाहिए। सरकार इस चीज के लिए बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये सभी शिक्षकों का मामला है और पूरे देश की बात है। तो जैसे आपने अभी देखा, माननीय योगी महाराज जी ने इसकी पहल की है और बेसिक शिक्षा विभाग में के जितने भी सेवारत शिक्षक हैं उनका ये इससे राहत दिलाने के लिए, और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिया गया है आदेश, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। और बिल्कुल इसमें केंद्र सरकार भी अपना पहल करेगी, आगे आएगी। और मैं समझती हूँ कि पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको बिल्कुल एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी पूरे देश की बात है, ये सिर्फ एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। और बिल्कुल सही बात है कि उस समय जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो अनुभव के साथ भर्ती हुए हैं, और उस समय जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उनको लिया गया था। तो अब बहुत ही आवश्यक है कि इसको रिव्यू किया जाए, इस डिसीजन को वापस लिया जाए। और ठीक है, जो उसके बाद आप नए जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, आप उसमें जैसा चाहें उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं कि टीईटी रिक्वायर्ड है, लेकिन इससे पहले के लिए समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। और बिल्कुल इसमें भारत सरकार पूरी तरीके से आगे आएगी, क्योंकि ये मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि भारत सरकार जो है, अगर मैं माननीय मोदी जी की बात करूं तो वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसमें वो अवश्य आगे आएंगे। पल्लवी जी, एक शेर था, वैसा न हो जाए कि उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 दिन, दो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रुको, मैं देख रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि सारा प्रज्ञा और मेधा राजनेताओं के पास है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी उसी समाज में रहते हैं, हमको भी समाज का स्पंदन समझ आता है जिसे नेता को समझ में आता है। हो सकता है नेता को थोड़ा ज्यादा आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको भी आता है। हमको दिख रहा है 2 अध्यापकों ने प्राण दे दिए, छोटी बात है। हम दखल देंगे, अगले सोमवार को देंगे, मान लीजिए हमने मन बनाया और अगले सोमवार तक 10 लोग दिवंगत हो गए, तब अगर दखल देनी है तो आज ही क्यों नहीं? विषय ये है मित्र, आज ही क्यों नहीं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।